कसोल हिमाचल प्रदेश की वो जगह जहाँ लोग सुकून और शांति ढूंढने आते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ से कभी लौटकर नहीं आते। रात को जब पार्वती नदी की लहरें पहाड़ों से टकराती है तो लोकल्स कहते हैं कभी कभी वो आवाज़ें सिर्फ पानी की नहीं होती, उनमें किसी की पुकार छिपी होती है। कहा जाता है यहाँ ऐसी ताकतें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है, और एक बार अगर कोई उस पुकार को सुन ले तो वो हमेशा के लिए गुम हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी किसी काल्पनिक भूत की नहीं, ये है कसोल घाटी में गायब होते सैलानियों की सच्ची दास्तान। पिछले कुछ सालों से पार्वती वैली में कई बैकपैकर्स, विदेशी टूरिस्ट और कुछ भारतीय भी गायब हुए। उसके शव मिले नदी किनारे या फिर घरी घाटियों में, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने इसे माउंटेन एक्सीडेंट या ड्रोइंग केस बताया, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वो कुछ और ही कहते हैं। कसोल हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो पार्वती नदी के किनारे बसा है। हर साल हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, शांति, ट्रेकिंग और नेचर की खूबसूरती के लिए। लेकिन लोकल्स कहते हैं यह घाटी जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। कसोल और मलाड़ा के बीच के जंगलों में कई ऐसी जगहें हैं जहां मोबाइल सिग्नल गायब हो जाते हैं, कंपास भी काम नहीं करता और हवा अजीब सी भारी लगने लगती है। लोग कहते हैं वे जगहें अशुभ हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले पार्वती नदी के किनारे एक साधु तपस्या करता था। वो नदी की आत्मा को नियंत्रित करना चाहता था, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और तभी से नदी शापित हो गई। कहा जाता है नदी के पास रात भर में अगर कोई अकेला जाता है तो उसे आवाजें सुनाई देती हैं। कोई पुकारता है, आ इधर आओ, बस थोड़ा पास आओ, और फिर वो शख्स गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी की जलदेवी की पुकार है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहाड़ में रहने वाली आत्माएं इंसानों को अपने साथ ले जाती हैं। 2000 के दशक से लेकर अब तक कई डॉक्यूमेंटेड केस हुए हैं। एक इजरायली ट्रैकर 2011 में लापता हो जाता है, दिल्ली का एक फोटोग्राफर 2017 में गायब हो जाता है, और 2 विदेशी लड़कियां जिनका अब तक कोई पता नहीं चला। हर केस की कहानी अजीब तरह से एक जैसी है। सबके आखिरी फुटप्रिंट्स नदी के पास मिले। जंगल में कैमरे, बैग या फोन मिले, पर इंसान नहीं मिला। पुलिस ने कहा शायद पैर फिसल गया होगा, पर लोकल कहते हैं नदी ने बुलाया था। और अब हम सुनेंगे उन लोगों की बातें जिन्होंने कुछ अजीब देखा था, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने किसी को नदी के किनारे खींचते हुए देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कसोल की रातें खूबसूरत हैं, लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे छिपा है अंधेरा, जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। 2007 की सर्दियों की बात है। कसोल में बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। उस वक्त वहां एक विदेशी टूरिस्ट आया था, एडम विल्सन। एडम विल्सन इजराइल के रहने वाले 26 साल के एक संगीत प्रेमी थे। उसने अपने दोस्तों से कहा था, मैं मलाड़ा की तरफ थोड़ी ट्रैकिंग पर जा रहा हूँ, 2 दिन में लौट आऊँगा। लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। 3 दिन बाद उसका बैग एक चट्टान के पास मिला। उसके जूते गीले थे, पर शरीर का कोई सुराग नहीं था। स्थानीय पुलिस ने कहा शायद नदी में गिर गया होगा, लेकिन गांव वालों का कहना था वो नदी के पास गया ही क्यों जब रात हो चुकी थी। इसी प्रकार एक स्थानीय दुकानदार रमेश ठाकुर ने उस रात कुछ अजीब देखा था। वो कहता है रात करीब 10 बजे मैं दुकान बंद कर रहा था, तभी मैंने दूर जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनी। कोई हंस रहा था और फिर पानी में किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। मैंने सोचा कोई जानवर होगा, पर अगले दिन जब पता चला कि कोई विदेशी लड़का लापता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रमेश कहता है कि उस दिन नदी की आवाज कुछ अलग सी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। 2014 में एक और मामला सामने आया। दिल्ली का एक फोटोग्राफर राहुल गुप्ता, जो प्रकृति की तस्वीरें खींचने आया था, कसोल से आखिरी बार संपर्क में था। उसके इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट थी, द रिवर हियर सिंग्स समथिंग स्ट्रेट टुनाइट। अगले दिन उसका कैमरा नदी किनारे मिला, जिसमें आखिरी फोटो धुंधली परछाई जैसी थी, जो आधी पानी में थी और आधी हवा में तैरती लग रही थी।
फोटो देखने वालों ने कहा ये इंसान नहीं लगती, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा एक्सीडेंटल फॉल। गांव के बुजुर्ग नरोत्तम सिंह कहते हैं पहाड़ की हर घाटी में आत्माएं हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। पार्वती नदी में जो लोग गायब होते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जाते, उन्हें कोई खींच ले जाता है। वो कहते हैं कई बार रात में नदी किनारे औरतों की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी आवाज़ें ऐसी होती हैं जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। कई स्थानीय गाइड्स ने इस वजह से रात के बाद नदी किनारे टूरिस्ट ले जाना भी बंद कर दिया है। एक और अजीब बात यह है कि हर गायब होने वाले का आखिरी कदम नदी किनारे की ओर ही जाता था। किसी का बैग पानी के पास, किसी का कैमरा, किसी की चप्पलें, पर शरीर कभी नहीं। कुछ ट्रैकर्स ने दावा किया है कि उन्होंने देर रात पहाड़ों पर नीली रोशनी जैसी चीज देखी जो पानी के ऊपर मंडरा रही थी। वो धीरे धीरे इंसान के आकार में बन गई और फिर गायब हो गई। गांव के पुजारी महंत विष्णुदास कहते हैं ये जगह शापित नहीं संरक्षित है। यहाँ के देवता चाहते हैं कि कोई उनकी सीमाओं में ना आ जाए। जो भी सीमा लांघता है वो वापस नहीं आता। कसोल में आज भी नदी के किनारे छोटे मंदिर हैं जहाँ लोग फूल और दीपक चढ़ाते हैं ताकि नदी शांत रहे। लेकिन जब भी कोई दीपक अचानक बुझ जाता है, लोग कहते हैं किसी की आत्मा फिर से जाग गई। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये सब हादसे हैं या फिर किसी अलौकिक शक्ति की चेतावनी? हर गायब हुआ इंसान आखिरी बार नदी के पास ही क्यों देखा गया? क्या सच में पुकार है जो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है, या फिर इन सब के पीछे कुछ बहुत गहरा रहस्य छिपा है? रात का समय था। कसोल का आसमान तारों से भरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। पर उस रात घाटी में जो हुआ उसने पूरे गांव को हिला दिया। दिसंबर 2019 की बात है। इन दोस्त विक्रम, जय और प्रीत दिल्ली से आए थे। उनका प्लान था कसोल से चाला गांव तक ट्रैक करना। तीनों के पास टेंट, कैमरे और खाना सब था। रात में नदी किनारे कैंप लगाकर सो गए। सुबह जब सूरज निकला तो सिर्फ 2 लोग जागे, विक्रम और जय। प्रीत का टेंट खुला था पर वो कहीं नहीं था। उसकी स्लीपिंग बैग भी आधी नदी तक घिसट कर गई हुई थी। रेत पर गीले पैरों के निशान थे जो सीधे नदी के अंदर जाकर खत्म हो गए। विक्रम ने बताया, रात के करीब 2:30 बजे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा। धीरे धीरे वो आवाज पास आने लगी, जैसे कोई लड़की मुझे बुला रही हो। विक्रम, यहाँ आओ। मैंने उठकर टेंट से झांका पर कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने देखा कि प्रीत अपने टेंट से निकलकर नदी की तरफ जा रहा है। मैंने सोचा शायद उसे कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन जब वो नदी के पास पहुंचा मैंने देखा पानी में कोई परछाई उसके सामने खड़ी थी और फिर वो अचानक पानी में समा गया। विक्रम के शब्दों से डर साफ झलकता था। वो कहता है, प्रीत चिल्लाया भी नहीं, बस ऐसे डूब गया जैसे किसी ने नीचे खींच लिया हो। अगले दिन गांव वालों ने नदी में उसकी तलाश की। 3 दिन तक रेस्क्यू टीम ने खोज की पर शरीर नहीं मिला। सिर्फ उसका फोन जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग में हल्की हंसी की आवाज थी, इस लड़की की हंसी। और फिर आवाज आई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक कट गई। गांव वालों ने कहा वो आवाज इंसान की नहीं थी। कुछ लोगों का मानना है कि नदी में पानी की आत्माएं रहती हैं। वो किसी अकेले व्यक्ति को बुलाती हैं और जैसे ही वो पास आ जाता है उसे अपनी दुनिया में खींच लेती है। कसोल पुलिस रिकॉर्ड में एक और बात दर्ज है कि ज्यादातर लापता केसों में फोन या कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग रात 2 से 3 बजे के बीच बंद होती है। वो वही वक्त है जब लोकल्स नदी के पास नहीं जाते। कई बार जब गांव वाले नदी किनारे दीपक जलाते हैं तो अचानक तेज हवा चलती है और दीपक बुझ जाता है। लोग कहते हैं फिर किसी आत्मा ने अपना साथी बुला लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब अंधविश्वास है या क्या सच में पार्वती घाटी में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान को अपनी दुनिया में खींच लेती है? कसोल घाटी की इन सभी बातों से निष्कर्ष निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं विज्ञान की। स्थानीय भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार पार्वती घाटी की मिट्टी में सल्फर गैस और मैग्नेटिक मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। कई जगहों पर हवा में ऑक्सीजन का स्तर अचानक गिर जाता है।
रात में जब तापमान बहुत कम होता है तो शरीर पर इसका असर हेलुसिनेशंस जैसा महसूस होता है। इसलिए जब कोई टूरिस्ट अकेले रात में वहां जाता है तो उसे अजीब आवाज़ें, परछाइयाँ और रोशनी नजर आती हैं। तो असल में दिमाग की चाल होती है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि लोकल्स के पास इसके लिए दूसरी कहानी है। गांव के पुजारी महंत विष्णुदास कहते हैं नदी में आत्माएं हैं। जो मर जाते हैं वो वहीं के हो जाते हैं। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस बुलाती है। उन्होंने बताया कि पार्वती नदी का नाम देवी पार्वती के नाम पर पड़ा और मान्यता है कि कभी भगवान शिव यहाँ ध्यान में बैठे थे, लेकिन उनकी तपस्या को तोड़ने की कोशिश करने वाली आत्माएं अब भी इन पहाड़ों में भटक रही हैं, अधूरी और बेचैन। महंत जी बोले, जिन लोगों के दिल में डर होता है वो आवाज उन्हीं तक पहुंचती है। जो डर से लड़ता है वो बच जाता है, जो डर के आगे झुकता है वो हमेशा के लिए घाटी का हिस्सा बन जाता है। हर साल गांव वाले जल पूजा करते हैं। नदी के किनारे दीपक बहाए जाते हैं ताकि जो आत्माएं भटक रही हैं उन्हें शांति मिले। लेकिन कुछ साल पहले उस पूजा में एक अजीब घटना हुई। एक दीपक अचानक उल्टा बहने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ से उसे पीछे खींच रहा हो। थोड़ी ही देर बाद हवा चलने लगी और नदी से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। सब लोग डरकर पीछे हट गए और महंत जी ने बताया किसी अधूरी आत्मा ने फिर से अपनी जगह मांगी। आज भी पार्वती घाटी में हर साल कुछ लोग गायब हो जाते हैं। पुलिस के रिकॉर्ड में वो मिसिंग पर्सन कहलाते हैं, पर गांव के लोग उन्हें नदी के साथी कहते हैं। कोई कहता है ये एक्सीडेंट्स है, कोई कहता है ये कर्ज है, और कुछ कहते हैं ये घाटी एक दरवाजा है जहां हमारी दुनिया और किसी दूसरी दुनिया की सीमाएं मिलती हैं। हर बार जब कोई नया यात्री वहां जाता है तो लगता है जैसे घाटी उसे परख रही हो। क्या वो डर पर काबू पा सकता है? कसोल की सुंदरता धोखा भी है और दवा भी। यहाँ के पहाड़ जितने शांत दिखते हैं उतने ही रहस्यमयी हैं। शायद इस घाटी में कोई राक्षसी नहीं, बल्कि वो इंसानों के अपने डर और अकेलेपन की परछाई है जो उन्हें खींच लेती है। कभी कभी जो चीजें हमें आकर्षित करती हैं वो ही हमें निगल जाती हैं, और कसोल घाटी शायद वही जगह है। तो अगर आप कभी कसोल जाएं और रात में नदी के पास किसी की हंसी सुने तो पलट कर मत देखिए, क्योंकि कौन जानता है कि वो किसी खोए हुए सराने की आत्मा हो या खुद पार्वती नदी की पुकार। कसोल खूबसूरत है, पर हर खूबसूरती के पीछे एक डर छिपा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।